नमस्कार। आज हम अहमदाबाद में जो एयर इंडिया फ्लाइट AI-171 का दुखद हादसा हुआ उससे जुड़ी जो शुरुआती जानकारी आई है उस पर बात करेंगे। जी। हमारे पास अलग अलग न्यूज़ रिपोर्ट्स हैं, कुछ आरंभिक तथ्य हैं जांच के। कोशिश करेंगे समझने की कि आखिर हुआ क्या था। बिल्कुल। तो ये बात है 12 जून 2025 की। एयर इंडिया की फ्लाइट थी AI-171, बोइंग 787-8 ड्रीम लाइनर विमान। अहमदाबाद से लंदन गैटविक जा रहा था ये जी। और टेक ऑफ के कुछ ही सेकंड्स बाद दोपहर के करीब 1:38 बजे ये विमान अहमदाबाद में ही मेघानी नगर इलाके में BJ मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल पर गिर गया। हाँ, मतलब हादसा बहुत ही भीषण था। विमान में अगर देखें तो 230 यात्री थे और 12 क्रू सदस्य, कुल मिलाकर 242 लोग। 242 लोग। हाँ। और दुख की बात यह है कि इनमें से 241 लोगों की जान नहीं बच पाई। और इतना ही नहीं, जमीन पर भी मतलब हॉस्टल में जो लोग थे उनमें से भी कम से कम 29 से 38 लोगों के मारे जाने की खबर है। ये शुरुआती आंकड़े हैं, थोड़ा बदल भी सकते हैं। बाप रे, तो जमीन पर भी इतना बड़ा असर हुआ। जी हाँ, लेकिन इस भयानक हादसे में एक कह सकते हैं चमत्कार ही हुआ। एक यात्री विश्वश कुमार रमेश, उनकी सीट 11A थी। हाँ, वो बच गए और उन्हें बस मामूली चोटें आई हैं। ये तो वाकई अविश्वसनीय है। इतनी बड़ी त्रासदी में एक व्यक्ति का इस तरह बचना। खैर, जाहिर अब सबसे बड़ा सवाल जांच का है। क्या पता चल रहा है? वो जो फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर होते हैं, ब्लैक बॉक्स जिसे कहते हैं। हाँ, वो दोनों मिल तो गए हैं। अच्छा। लेकिन एक चिंता जरूर है, क्योंकि दुर्घटना के बाद आग बहुत भयानक लगी थी, तो डर यह है कि कहीं उन्हें नुकसान ना पहुंचा हो। अगर डेटा नहीं मिला तो? हाँ, अगर डेटा रिकवर नहीं हो पाया तो जांच काफी मुश्किल हो जाएगी। अभी भारत का जो AAIB है, मतलब विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो, वो इस मामले की जांच कर रहा है। ये मुख्य संस्था है ना? बिल्कुल जी हाँ, ये स्वतंत्र जांच करती है और उनकी मदद के लिए ब्रिटेन से, अमेरिका से और खुद विमान बनाने वाली कंपनी बोइंग, उनके विशेषज्ञ भी शामिल हैं। अच्छा, तो मतलब अंतर्राष्ट्रीय मदद भी ली जा रही है, ये अच्छी बात है। हाँ, ऐसे मामलों में खासकर इतने आधुनिक विमान के साथ उनका अनुभव बहुत काम आता है। तो ये सब मिलकर क्या देख रहे हैं अभी? देखिए, वो ब्लैक बॉक्स का डेटा तो देखेंगे ही अगर मिलता है तो, फिर आसपास कोई CCTV फुटेज मिला हो, पायलट का रिकॉर्ड क्या था, उनकी ट्रेनिंग कैसी थी, और जाहिर है चश्मदीद अगर किसी ने कुछ देखा हो, उनके बयान, इन सबको बारीकी से देखा जा रहा है। सरकार ने भी शायद कोई पैनल बनाया है? जी, सरकार ने एक उच्च स्तरीय पैनल भी बनाया है और उम्मीद की जा रही है कि कोई शुरुआती रिपोर्ट शायद 3 महीने में आ जाए। 3 महीने? ठीक है। हाँ, हालांकि दबाव तो रहता ही है जल्दी जवाब ढूंढने का। यहाँ एक बात है जो मुझे काफी मतलब चौंका रही है, ये कि बोइंग 787 ड्रीम लाइनर विमान है जी, और इसके करीब 16 साल के ऑपरेशन में ये पहला ऐसा हादसा है जिसमें किसी की जान गई हो। ये तो बहुत एडवांस्ड और सेफ माना जाता था, है ना? हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। ड्रीम लाइनर को एविएशन में एक बहुत बड़ी तकनीकी कामयाबी माना जाता रहा है। इसकी ऑटोमेशन, इसकी फ्यूल एफिशिएंसी। इसीलिए यह हादसा और भी गंभीर सवाल खड़े करता है। क्या तकनीक की कोई सीमा है, या कोई मानवीय चूक, या कोई ऐसा बाहरी कारण जिसका अंदाजा ही नहीं था? हाँ, ये तो बड़े सवाल हैं। और इसी वजह से एक एहतियात के तौर पर एयर इंडिया ने अपने बाकी के जो 33 ड्रीम लाइनर विमान हैं बेड़े में, उन सब की टेक्निकल जांच भी शुरू कर दी है। ये जरूरी भी है। अच्छा, हादसे के फौरन बाद क्या हुआ? बचाव कार्य वगैरह? हाँ, जैसे ही खबर आई, फायर ब्रिगेड, NDRF मतलब राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल और कई बचाव दल फौरन मौके पर पहुंच गए थे। प्रधानमंत्री मोदी ने, ब्रिटेन के अधिकारियों ने, एयर इंडिया के चेयरमैन, सबने गहरा दुख जताया है। और सबसे मुश्किल काम जो चल रहा है वो है पीड़ितों की पहचान करना। वो तो DNA से ही हो पा रहा होगा। जी, DNA मैचिंग के जरिए ही। अभी तक जो जानकारी है, करीब 125 शवों की पहचान हो चुकी है और उनमें से 83 शव परिवारों को सौंप भी दिए गए हैं। ये प्रक्रिया परिवारों के लिए कितनी मुश्किल होगी? यकीनन बहुत पीड़ादायक। सरकार ने हर पीड़ित परिवार के लिए 1,25,00,000 रुपए के मुआवजे का ऐलान भी किया है। एक छोटी सी मदद इस मुश्किल घड़ी में, पर जान की कीमत तो खैर कोई मुआवजा नहीं लगा सकता। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो कुल मिलाकर देखें तो ये एक बहुत भयानक त्रासदी है। बड़े पैमाने पर जाने गई एक व्यक्ति का बचना वाकई किसी चमत्कार जैसा है। हाँ, जांच चल रही है और ये ड्रीम लाइनर जैसे विमान के इतिहास में एक बहुत बहुत दुखद घटना के तौर पर दर्ज हो गया है। अब जाहिर है सारा ध्यान इस पर रहेगा कि आगे ऐसा ना हो, सुरक्षा कैसे बढ़ाई जाए। और यहीं पर एक बड़ा सवाल है सोचने के लिए, है ना? 16 साल का बेदाग रिकॉर्ड,
इतना आधुनिक, इतना एडवांस्ड विमान, और वो इस तरह दुर्घटना